अवस्था में भृगुपति श्री परशुराम जी को देखा तो सभी लोग अपने अब जाकर के अभी तक कह रहे थे कि भैया इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो। किसी को पकड़ने का कोई ख्याल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है कि सामने हमारी मृत्यु खड़ी है। सो सभी सामने जाकर के अपने अपने पिताओं के नाम के साथ में अमुक का बेटा आपके चरणों में वंदन करता हूँ। सभी ने जाकर के प्रणाम किया है। जनक बोहोरी आय सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। सीता जी को भी प्रणाम करवाया है। विश्वामित्र जी आए, दोनों मिले हैं आपस में। जब यहाँ पर धनुष टूटा हुआ देखा तो पूछा, अतिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। ए जड़ जनक बताओ इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। सीता मैया डर गई। सभी ने कहा कि अब राम जी की खैर नहीं, इस बालक ने इस छोटे इस धनुष को तोड़ दिया। अब परशुराम जी इसका क्या हाल करेंगे महाराज, कोई जानता नहीं। सभी डर गए। श्री राम जी महाराज तो चुपचाप खड़े हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज परशुराम से कहने लगे, नाथ संबुधनु भंज निहारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा। कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास तुम्हारा। आयस का कहिय किन मोही, आयस का कहिय किन मोही। सुनिर साई बोले मुनि कोई, सुनिर साई बोले मुनि कोई। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, यह शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, कोई तुम्हारा शिष्य, कोई तुम्हारा दास, कोई तुम्हारा सेवक होगा। महाराज इतना क्रोध करना ठीक नहीं, आप बड़े इतने संत महापुरुष हैं, इतना क्रोध करना ठीक नहीं। ए बालक तू उसको दास बताता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। अरु करनी करी करी लड़ाई, अरु करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सहस बाहु सब सोरित मोरा, सहस बाहु सब सोरित मोरा। गोकुल गाँव बिहारी समाजा, गोकुल गाँव बिहारी समाजा। नत मारे जय है सब राजा, मारे जय सब बालक किसको कहता है सेवक। बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवक का धर्म, सेवक धर्म कठोरा। और इस प्रकार से धनुष को तोड़ करके कहते हो कि सेवक होगा। बोले सेवक नहीं, वह तो मेरा परम शत्रु है, जिसने भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा है। सो बिल गाय बिहाई समाजाए राजाओं, सबके लिए कहता हूँ जिसने भी धनुष को तोड़ा है सब उसको छोड़ करके अलग हो जाओ। नत मारे जय ही सब राजा, सभी राजा उसी बालक के साथ मारे जाएंगे, उसी के साथ मारे जाएंगे, इसलिए उसको अपनी सभा से अलग कर दो। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार के जब वचनों को सुना तो परशुराम जी की अवमानना करते हुए फिर कहने लगे, बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी लड़काई। बहुधनु ही तोरी लड़काई, बहुधनु ही तोरी लड़काई। बहु न असिर सिकीनी गोसाई, बहु न असिर सिकीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धन पर ममता के हेतु। यही धन पर ममता के हेतु। यही धन पर ममता के हेतु। सुनिर साई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे, बोले महाराज क्या बात, इतने बचपन में हमने बहुत से धनुष बनाए, उनको तोड़ दिया, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आज इस धनुष के ऊपर ऐसा इतना आपका ममत्व, इतना प्रेम आपका क्यों। बोले रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न संभार, नृपहि धनु ही समो त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह कोई साधारण धनुष नहीं, यह भगवान शंकर का धनुष था। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज हमारे लिए तो सब धनुष एक ही जैसे ही, क्या छोटा धनुष क्या बड़ा धनुष, का क्षति लाभ चून धन तोरे, देखा राम नयन के। बोले हमारे बड़े भैया ने तो केवल नजर के किनारे मात्र से उसको देखा, इतने में टूट गया, तो हम क्या करें महाराज। परशुराम जी ने कहा है, बोले बालक तू समझता नहीं है हम कौन है।
बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विदित कलही अधोरी, उज्ज्वल भूमि भूप बिनु कीनी, बल मूक मूक बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, फुलवार मई देवन दीने, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सुबाहु मुझे ननिहारा, परस विलोक महीप कुमारा। सुविलोक मही हे बालक, तो समझ कोई साधारण बालक, कोई साधारण मुनि मुझको समझना नहीं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बहुत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। 21 बार है वंशीय क्षत्रियों से इस पृथ्वी को रहित कर दिया था और ब्राह्मणों को मैंने 21 बार इस पृथ्वी को दान कर दिया था। मुझे साधारण कोई मत समझना। लक्ष्मण जी पुनः बार बार उनको अपनी बातों के द्वारा क्रोधित करते हैं। राम जी पुनः उनको शांत कर देते हैं। वीर प्रति तुम धीर अक्षोभा, कारी देत न पावक सुन। महाराज, इतने बड़े संत आप और आपके मुख से इस प्रकार की कटुबाणी अच्छी नहीं लगती है। राम जी ने कहा, महाराज बोले गलती हो गई है, यह धनुष हमसे ही टूटा है। बोले अपने भाई को संभाल, यह बालक, यह भाई तेरा कैसा है? बोले मालूम। बोले राम ही देहि निहोरा, पंचहु बेचारी बंधु लघु तोरा। यह छोटा भाई तेरा है, तू बड़ा प्रेम से बात करता है, मैं इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन तेरा भाई कैसा है? बोले विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ हो। ये दिखने से तो बाहर बड़ा मृदुल दिखता है, लेकिन इसकी जो वाणी है बड़ी कठोर जहर के समान है। बोले यहाँ से इसको ले जा, नहीं तो मार डालूंगा। अनेकों प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी का सुंदर वार्तालाप, परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत सुंदर हुआ है। आगे जाकर के परशुराम जी समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन फिर भी मन की शंका का समाधान करने के लिए बोले, जो मेरे हाथ में जो धनुष है, यह धनुष भी भगवान शंकर का ही दिया हुआ है। अगर तुम इस धनुष को भी अपने हाथ से तोड़ दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही परम पिता जगदीश्वर जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र हैं। राम रामापति कर धनु ले हो, राम रमापति कर धनु ले हो, चहु मिटे मोर संदेहु, चहु मिटे मोर संदेहु, एक चापु आप ही चली गया हूँ, एक टापू आपो ही चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्त वत्सल भगवान की। परशुराम जी ने कहा, हे रमापति कर धनु लेहु, मेरे हाथ से इस धनुष को ले लीजिए। खेचहु मिटे मोर संदेहु, और इसको भी आपने जैसे उस धनुष को खींचा है, उसको तोड़ा है, इसी प्रकार से मेरे हाथ के धनुष को भी आप तोड़ करके दिखा दीजिए। सो मेरे मन का संदेह नष्ट हो जाएगा, संदेह दूर हो जाएगा। जैसे ही हाथ आगे किया, श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देत चाप आप ही चली गयऊ। बोले परशुराम जी ने हाथ में दिया नहीं,
परशुराम जी ने तो हाथ आगे केवल बढ़ाया और धनुष अपने आप श्री राम जी के हाथ में चला गया। जैसे लोहा चुंबक के पास अपने आप चला जाता है, चुंबक को लोहे को खींचने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लोहा चुंबक के पास नहीं जाता, चुंबक लोहे को अपने आप खींच लेता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के हाथों में, परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप चला आया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, रोमांचित हो गए श्री परशुराम जी महाराज, चरणों में वंदन किया है। अब जब श्री परशुराम जी ने ही भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन कर दिया तो जितने भी राजा वहां पर खड़े थे सब समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, अगर इससे हमने बैर मोल लिया तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो सभी ने अब चरण स्पर्श करने और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। कही जय जय रघुकुल, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हुए श्री परशुराम जी महाराज अपनी पुनः तपस्या करने के लिए चले। इधर चारों ओर सुंदर प्रसन्नता। एक दूत को बुलाया है, दूत के पास पत्र लिखा अयोध्यापुरी के लिए, राजा दशरथ जी के लिए। बोले राजा दशरथ आप जल्दी ही अपनी यहाँ से बारात लेकर के आओ और अपनी पुत्र वधुओं को यहाँ से लेकर, अपनी पुत्र वधु को यहाँ से लेकर के जाओ। दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। दूत पहुंचा है अयोध्यापुरी में, स्वागत सत्कार हुआ। सुंदर दूत ने राजा को जाकर के धनुष भंग की कथा सुनाई है, पत्र दिया है, उस पत्र को पढ़ा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जो परिवार है, सूर्यवंश है, उस सूर्यवंश का सुंदर मंगल गान किया है। अवधपुरी में चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भरत जी बारात की तैयारी करते हैं, बारात प्रस्थान करती है। गुरु जी को सबसे पहले रथ में बैठाया है, गणेश जी की पूजा की है और उनके साथ श्री दशरथ जी महाराज बैठे हैं। बारात प्रस्थान करती है, जनकपुरी में बारात पहुंची है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर जनकपुरी में बारात पहुंची। श्री दशरथ जी का सुंदर स्वागत सत्कार जनकपुरी में हुआ है। श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण जी, जिनको बहुत समय हो गया था अपने पिता से अभी तक मिले नहीं थे, मन में विश्वामित्र जी से कहा कि हम अपने पिता से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। सुत हिया लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। दोनों भाई अपने पिता के पास गए, पिता को जाकर के वंदन किया है तो जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, धूप से जलते हुए शरीर को छाया मिल जाए, प्यास से तड़पते हुए को पानी मिल जाए, उसी प्रकार राजा दशरथ ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, अपने हृदय से उनको लगाया है तो बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुत हिया लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। चारों भाई आपस में मिले हैं, पुनः गुरु चरणों की ओर गए हैं। सभी के दर्शन करके कृतार्थ हुए। जनक जी महाराज दशरथ की कीर्ति और भाग्य की सराहना करते हैं। बोले महाराज आपके यहाँ यह सुंदर बालक उत्पन्न हुए हैं, आपके बड़े भाग्य हैं। मंगल मुहूर्त आया है और उस मंगल मुहूर्त मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री रामचंद्र जी और मां भगवती सीता का सुंदर विवाह महोत्सव स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया। आइए हम भी इस सुंदर महोत्सव में चलते हैं।
भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके ही नाम का श्रृंगार हम अपने जीवन में करें। हमारे सुबह से लेकर शाम तक, हमारे दिन से लेकर के रात तक केवल आप ही आप हमारे जीवन में रहें, आपके अलावा कोई हमारे जीवन में न आए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे राम रघुवर की दुल्हन बना दो, मुझे राम रघुवर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी बड़ी भाव से गाइए सभी लोग। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने केरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई, को बुला के
सुत हनुमान की भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए सुंदर यहाँ मेहंदी सीता मैया लगा रही हैं। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुंदर श्रृंगार के साथ चले आ रहे हैं। आइए थोड़े से भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्रृंगार का वर्णन भी करें। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कंठ दुत श्यामल गाता तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। के की कंठ दुत श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति भांति सुहाए। भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर शरीर बिजली के जो आभा है उस सुंदर आभा के जिनके पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और मंगल रूप से हर प्रकार के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी कामदेव को घोड़ा बना करके जनुबाज वेश धरि बनाई मन सिजु। कामदेव को घोड़ा बना करके उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चले आ रहे हैं। बड़ा सुंदर झांकी। आइए सभी मिलकर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। बड़ी मस्ती में झूमते हुए तालियों की सेवा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। 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 ओ लगे तुम्हें आसा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। गिर चंदन के सर तिलक लगाया। पर मलिहा गिर चंदन के सर तिलक लगाया। पर मलिहा गिर चंदन के सर तिलक लगाया। पर मलिहा गिर चंदन के सर तिलक लगाया। और मुकुट खानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। 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 सजा था महकता रहे दरबार सांवरे। महकता रहे दरबार सांवरे। किसने किया श्रृंगार
चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, हे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, हे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे दरबार सावरे, सजाता रहे हर बार